हूँ कि मैं सावरिया सेठ जी को अपना पार्टनर बना रहा हूँ। जो भी मैं कमाऊँगा चाहे यूट्यूब से, मेन पर्पस ही हमारा यहाँ आना था सावरिया सेठ। वो तो तुक्के से हाँ उज्जैन भी हो गया। अब क्या खबर लाए हो सर? मिस्टर गुलाब चंद्र कटारिया जी जा रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनजे राइटर। तो जी अभी जस्ट हम लोग चित्तौड़गढ़ का महल एक्सप्लोर करके आए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप लास्ट वीडियो देखो, चेक करो। बहुत खूबसूरत महल है यार। अब फ़िलहाल हम लोग, मंदिर का नाम क्या है? सावरिया सेठ। अभी फ़िलहाल हम लोग सावरिया सेठ जा रहे हैं। सावरिया सेठ जाने से पहले यार बहुत ज़्यादा घूम के हम लोग थक चुके हैं। कहीं एक ब्रेक लेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे सावरिया सेठ। क्योंकि सावरिया सेठ के जो पट खुलते हैं वो खुलते हैं 2 बजे और अभी टाइम हुआ नहीं है, 1:30 बजे। तो अपने पास आधे घंटे का टाइम है। आधे घंटे अपन कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद फिर आगे की ओर चलेंगे। तो जी खाने के लिए बैठ गए हैं। दाल बाटी चूरमा मैंने मंगाया है, छोटू की थाली है। या तेरी भी दाल बाटी चूरमा? दाल बाटी चूरमा इसकी थाली है। अनलिमिटेड है लेकिन अनलिमिटेड दाल बाटी चूरमा भी अनलिमिटेड है। तो वेट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये। तो वेट कर रहे हैं, जैसी थाली आएगी खाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो जी ये आ गई दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा देखते ही मैंने सोचा कि भाई तू रोटी और सब्ज़ी ले ले। ये रोटी सब्ज़ी खा रहा है, मैं दाल बाटी चूरमा। देखिए भाई, खाना पीना डन हो गया, फ़ोन भी चार्ज हो गया, सवारी भी बैठ गई। ऑटो में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से सावरिया सेठ के लिए। तो अभी रास्ते में, सावरिया सेठ के रास्ते में जाम लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का। अभी छोटू गया है देखने वहाँ। क्या हो गया सर? हुआ तो नहीं है शायद, इससे यहाँ से कोई बड़ा आदमी जाएगा। अच्छा, वीआईपी जाने वाला है यहाँ से। हाँ वीआईपी जाना है। पता नहीं, समझ तो नहीं आ रहा, कुछ हुआ तो नहीं है आगे, बस पुलिस खड़ी है आगे। तो ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई वीआईपी जाएगा। रोका हुआ ही है इधर। वीआईपी निकलेंगे अब क्या खबर लाए हो सर? मिस्टर गुलाब चंद्र कटारिया जी जा रहे हैं। गुलाब चंद्र कटारिया, ये कौन है? ये राज्यपाल है भैया, पहले तो यहीं के थे, अब राज्यपाल बन गए। राज्यपाल पहले राजस्थान में थे, अभी राज्यपाल बने साहित्यपुर से। सर लग नहीं रहा भैया आपके, इधर से आदत ला रहा है। लग जाएगी तो आप कहोगे ऑटो से लगी है यार, वो मेरा मजा आऊंगी। तो जी ये जो वीआईपी जाने थे, ये इनके सायरन की आवाज़ आने लगी। आवाज़ तो आ रही है। ये एक स्क्वाड गई, दूसरी, तीसरी बीच से गई, ये गई, ये गए। पूरी स्क्वाड गई इनकी। अब सर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब लेके चल रहे हैं। तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब कुछ है। खुद की गाड़ी है, खुद की गाड़ी है सर। बैठ के छोटे हैं। एक मिठाई के तो बोल के थी, अभी 4 गाड़ियाँ। चलिए चलिए, फाइनली जाम खुल गया। फाइनली जी बड़ी मेहनत के बाद सावरिया सेठ आ गए। मेन हमारा राजस्थान आने का सीन भी सावरिया सेठ जी के दर्शन करने थे। मैंने कुछ चीज़ें सुनी है सावरिया सेठ जी के बारे में, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं भी आया हूँ, दिलीप भी यहाँ आया है, छोटू भी यहाँ आया है। मेन पर्पस ही हमारा यहाँ आना था सावरिया सेठ। वो तो तुक्के से हाँ उज्जैन भी हो गया, महल भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मेन हमारा जो फोकस था वो था सावरिया सेठ। सावरिया सेठ की पार्किंग में अभी हम लोग हैं। जस्ट हमारे बगल में भी वॉशरूम है, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर दर्शन करने जाएंगे। तो मैं इसके पीछे की स्टोरी बता दूंगा। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं सावरिया सेठ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ,
तो सीन ऐसा है कि जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें अगर आप अपने मन से इनको अपना पार्टनर बनाते हैं सावरिया सेठ को, तो बिज़नेस सुनने में आया बहुत अच्छा चलने लगता है, बहुत अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। तो बस उसी चीज़ को हम लोग फील करने के लिए आए हैं और हम अपना पार्टनर सावरिया सेठ जी को बनाने आए हैं। तो आज मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं सावरिया सेठ जी को अपना पार्टनर बना रहा हूँ। जो भी मैं कमाऊँगा, चाहे यूट्यूब से, चाहे बिज़नेस से, चाहे छोटू अपने थायरो केयर से, चाहे दिलीप अपने थायरो केयर से, हम लोग अपना 10% डोनेट करने वाले हैं किसी ज़रूरतमंद को, किसी भी ज़रूरतमंद को। जो भी प्रॉफिट होगा हम लोगों का ऑन डेली बेसिस पे, हम लोग उसका 10% डोनेट करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग पार्टनर बनाने आए हैं सावरिया सेठ जी को। सामने हमारे पार्टनर हैं और यहाँ हम हैं। आज नहीं तो कल फिर से आएंगे जब कुछ ना कुछ कर चुके रहेंगे, फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा इमोशनल सा फ्रेश होंगे, फिर दर्शन का। तो अंदर का सीन दिखाते हैं। सुनने में आया बहुत खूबसूरत मंदिर है। वो तो अब अंदर जाएंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है हमारा। अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर दर्शन करेंगे, फिर आपको बताऊंगा ये कैसा है। और सेकंड चीज़ कि हम सिर्फ इस मंदिर नहीं दर्शन करने वाले हैं जहाँ इनका जन्म हुआ था, इनकी जन्मभूमि, वहाँ भी हम जाने वाले हैं। और एक मंदिर और है वहाँ हम टोटल हम सावरिया सेठ के तीन मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। एक बार आए तो सोचा पूरा एक्सप्लोर करके जाएं। तो सबसे पहले जो मेन मंदिर है जहाँ भव्य बनाया हुआ है सावरिया सेठ को, वहाँ हम दर्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे जन्मभूमि। कुछ पावर है इसमें, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग भी आइएगा। वैसे तो यार गाड़ियों का हुजूम है, बहुत पब्लिक आई हुई है और आती भी है। सैटरडे संडे सुनने में आया बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। बहुत वेट ना करके अब जल्दी से फ्रेश होते हैं और सीधे आपको दर्शन कराते हैं मंदिर की। तो जी फाइनली जी अब एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा लेट हो गए बट कोई नहीं। छोटू जी और दिलीप जी बताइए। आप लोगों के जब आप लोग नहीं थे तो मैंने भगवान को बोल दिया था और मैंने यूट्यूब में भी बोल दिया कि हमारी जो भी आज से इनकम होगी उसका 10% हम दान करेंगे। बहुत अच्छी बात करी आपने। ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हो सकेगा तो काट भी दूंगा। लेकिन ये मेन माने ही इसलिए जाते हैं। हाँ, ये माने ही इसलिए जाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है जिसलिए ये माने जाते हैं उसको हम भी फॉलो करें। बस भगवान सद्बुद्धि दे कि लालच ना है। हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि बोल तो देते हैं लोग करने के लिए, लेकिन मन में लालच आ जाता है हाँ। तो भूल जाते हैं कि कहाँ से उठे थे कहाँ जा रहे हैं। तो वो फिर 5 मिनट भी नहीं लगते फिर जहाँ से उठे थे वहीं आने में। लालच ऐसी चीज़ है। और अब जा रहे हैं हम अपने पार्टनर से मिलने एग्रीमेंट साइन करने। तो ये जो प्रसाद है ये दर्शन करने के बाद लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, लाइन लगी हुई थी, हमें लगा कि प्रसाद चढ़ाने के लिए लेते हैं। तो हम लोगों ने ले तो लिया, लेकिन दर्शन करने आप जा रहे हैं। कुछ इस टाइप का मंदिर है। मंदिर तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से एंट्री है। चप्पल हमने वहाँ वो शू रैक में डाल दिया है। अब यहाँ से पैदल वॉक करके अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। अब जो भगवान को चढ़ता है वो प्रसाद यहाँ मिल रहा था, 40 रुपए का लड्डू था, वो ले लिया हमने। अब ये लेके दर्शन करेंगे फिर घर जाएंगे। ये मेडिटेशन वाला जोन है, यहाँ बैठ के आराम से मेडिटेट कर सकते हैं। सामने सावरिया सेठ का मंदिर है। पहले दर्शन करते हैं तब मेडिटेशन करेंगे। तो ये रही हमारी पहली झलक सावरिया सेठ जी की। और ये कुछ रास्ता है, ये और सामने वो रहा मंदिर। कैमरा अलाउड नहीं है लेकिन सब चला रहे हैं तो मैंने भी फ़ोन निकाल लिया है। ये रहे हमारे सावरिया सेठ। फाइनली जी दर्शन हो गए। बहुत प्यारे दर्शन हुए, मतलब एकदम वीआईपी एंट्री हुई है भाई, एकदम वीआईपी एंट्री हुई। गलती से वीआईपी लाइन में घुस गए भाई। एक गार्ड वाले ने बोल दिया ऐसे करके जाओ, हम लोग उसी डायरेक्शन में चलते रहे तो वीआईपी वाली लाइन में एंट्री हो गई। और क्या दर्शन हुए भाई साहब, मज़ा आ गया। हटा भी नहीं रहता, हमें कोई हटा भी नहीं रहा, सबसे आगे हम खड़े लोगों हैं। के साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि हम लोगों की जो आंखें टिक जाती है तो हम लोगों का हिलने का मन नहीं करता। इस बार ये था कि टिक गई हैं लेकिन कोई हिला नहीं रहा है। मज़ा आया, मतलब रुको तुम, कोई दिक्कत। मज़ा आया। तो शॉपिंग में हमने भगवान जी की 3 मूर्तियाँ ली हैं, एक सेंटर के लिए, एक घर के लिए और दिलीप ने एक घर के लिए। तो और प्रसाद मैंने आपको दिखाई दिया है। अब मेन मंदिर से जा रहे हैं अब जन्मभूमि सावरिया सेठ जी के जन्मभूमि जा रहे हैं। अब हम यहाँ से ऑटो वाले भैया बाहर वेट कर रहे हैं। सुबह से जिनको बुक किया था वही हैं अभी भी, इनके साथ ही जा रहे हैं जन्मभूमि। वहाँ भी दर्शन करेंगे। उसके बाद 7 बजे वाली ट्रेन मेरे को मुश्किल लग रहा है कि अब मिल पाएगी, 12 बजे वाली पकड़ेंगे। तो अब यहाँ जा रहे हैं जन्मभूमि। सामने उधर कहीं ऑटो है अपना। और तो जी अब यहाँ से चल रहे हैं छोटे सावरिया सेठ, जहाँ सावरिया सेठ जी का जन्म स्थान पे चल रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए जैसा मैंने आपको बताया।
अब वहाँ चलते हैं, वहाँ भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, वहाँ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब 2 मंदिर जो हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उसमें टाइम नहीं लगने वाला। हालांकि शाम के 6 बज चुके हैं, अब 7 बजे की जो हमारी ट्रेन थी वो तो छूट गई ऑलमोस्ट। अब यहाँ से चलते हैं और दर्शन करते हैं सावरिया सेठ जी के एक बार और जन्म स्थल पे। खड़े जाओ। ये हमने एंट्री ले ली है सावरिया सेठ जी के जन्मभूमि पे। मैं सोच रहा था ये छोटा मंदिर है, लेकिन यहाँ भी यार कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अच्छा खासा बड़ा मंदिर है ये भी। तो फाइनली जी आ गए सावरिया सेठ जी के पास। ये है जी कुछ मंदिर, यहाँ दर्शन करते हैं। सुंदर है यार, ये भी सुंदर है और बहुत बड़े एरिया में भाई, ये भी बहुत बढ़िया मंदिर है ये भी। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, दर्शन करके आते हैं फिर यहाँ का फीडबैक देते हैं आपको। तो दर्शन यहाँ भी हो गए, अच्छे हुए और भीड़ एकदम कम थी, बहुत इजीली अच्छे से आराम से सुकून से दर्शन हो गए। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब दूसरा पूछते हैं, दूसरे सावरिया सेठ जो बता रहे थे वो कहाँ पे है। अब कौन से वाले जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे हम? अब छोटे सावरिया जी। छोटे सावरिया जी। ये जन्म स्थल है। ये जन्म स्थल है। अब छोटे सावरिया चलेंगे। छोटे सावरिया यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है छोटे सावरिया सेठ। वहाँ चल रहे हैं, वहाँ दर्शन करके सीधे रेलवे स्टेशन। भाई साहब हमारे जूते पहन रहे हैं, हमने डाल लिए, दिलीप जी ने भी डाल लिया। हमारे हाथ धुलवा दो, उसके बाद प्रसाद छुएंगे। बॉटल वहीं है, बॉटल वहीं है। तो ये जन्मभूमि का नाम है भाजवाड़ा। अब हम जा रहे हैं छोटे सावरिया, है ना? तो जी यहाँ ऑटो हमारी रुकी हुई है। यहाँ से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पे सावरिया सेठ के पैरों की पूजा की जाती है। पद चिन्ह है यहाँ पे, उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ से अपन जा रहे हैं, उनके दर्शन करते हैं, फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो ये रही जी सावरिया सेठ, शायद यहाँ आरती हो रही है अभी। श्री सावलिया जी प्रचार मंदिर। आरती हो रही है, आरती अटेंड करते हैं। तो फाइनली जी दर्शन करके आ गए। अब हम आ गए चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। बहुत अच्छी राइड थी। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अगर आओ चित्तौड़गढ़, तो मैं अंकल जी का नंबर आपको, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपको अंकल जी का नंबर दे दूंगा। 1200 रुपये पूरे दिन घुमाते हैं, मतलब महल ले लो, इधर चाहे सावरिया सेठ के तीनों मंदिर चले जाओ भाई, बहुत प्यार से दर्शन कराते हैं। किला भी बहुत अच्छे से घुमाते हैं और जिसमें पूरा दिन का टाइम लग जाता है। और मात्र चार्ज कितना करते हैं? 1200 रुपये, जिसमें 600 रुपये फ्यूल में चले जाते हैं। तो ठीक है, इनफ है यार, बहुत अच्छी सर्विस है। आप में से किसी को भी अगर चित्तौड़गढ़ एक्सप्लोर करना है और ऑटो के रिक्वायरमेंट, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपको अंकल जी का नंबर दे दूंगा। और अंकल जी बहुत अच्छे हैं। तो होप करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँ कि हम यहाँ से जयपुर जाएंगे। पिछले 4 दिनों में हमारी ये 5वीं ट्रेन, नहीं, पिछले 4थे दिनों में हमारी ये 5वीं ट्रेन होगी। हाँ, 5वीं या 6ठी होगी। कैलकुलेट करके मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेन है। 3 दिन के अंदर 4 ट्रेन, और 4थे दिन में एंट्री करते ही 5वीं ट्रेन हो जाएगी ये। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और एक ट्रेन में बहुत हंसी आएगी आपको। और एक ट्रेन में बहुत हंसी आएगी आपको। कौन सी ट्रेन है वो बाद में बताएंगे। चलो वो बाद में बताएंगे वो। ठीक है, बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में जयपुर घूमेंगे और शादी अटेंड करेंगे जयपुर की। बाय बाय।